वंशिताणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भक्तिमती मीराबाई के चरणों में बारंबार प्रणाम। सौभाग्यवती कुंवरी राणावत जी के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। पिछले सत्र में हमने सुना था कि किस तरह मीराबाई भगवान को अपना पति मान लेती हैं और उनके लिए कितनी ज्यादा व्यग्र हो जाती हैं कि वो कैसे उनसे मिले। तो आइए आगे देखते हैं कि क्या होता है। आज वहां पे कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव है और मीराबाई उसके लिए कैसी तैयारी कर रही है और खुद किस तरह से तैयार हो रही है। मीराबाई के गुरु बिहारी दास जी उनको बोलते हैं कि वो उनके साथ आज मंदिर में पधारे। ठीक है। नख से शिख तक श्रृंगार किए मीरा चार भुजा नाथ के मंदिर में राव दूदा जी और बाबा बिहारी दास जी के बीच तानपुरा लेकर बैठ गई हुई पद गायन में बाबा का साथ दे रही है। मीरा के रूप सौंदर्य के अतुलनीय भंडार के द्वार आज श्रृंगार ने उद्घाटित कर दिए थे। नव बाल वधू के रूप में उसे देखकर सभी राजपुरुषों के मन में यह विचार स्फुरित होने लगा कि मीरा किसी छोटे मोटे घर वर के योग्य नहीं है। सर्वस्व देकर भी किसी बड़े घर में विवाह करके उसका भविष्य उज्जवल बनाया जा सके तो हमारे घर में उसका जन्म लेना सार्थक हो। वीरम देव जी आज उसके रूप को देखकर चकित हो गए। वीरम देव जी आज उसके रूप को देखकर चकित हो गए और उन्होंने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया कि हिंदुआ सूर्य के पुत्र वधु पद के लिए मीरा क्या ही उचित स्थान है। बेटी अब तुम अपने संगीत के द्वारा सेवा करो। बाबा बिहारी दास जी ने आज्ञा दी। मीरा ने उठकर गुरु चरणों में प्रणाम किया। फिर चार भुजा नाथ और दूदा जी आदि सभी बड़ों को प्रणाम करके स्थान पर बैठ गई और तानपुरा उठाया। उसकी सुकोमल उंगलियां कुछ क्षणों तारों पर फिसलती रही, फिर आलाप लेकर उसे आरंभ किया। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत, पूर्वैजंती माल, पूर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नूपुर सबद रसाल, नूपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल, भगत बछल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बाबा बिहारी दास जी सहित दूदा जी
चकित एवं प्रसन्न हो उठी। यह पद मीरा का अपना बनाया हुआ था। इस पद को सुनकर दोनों के मुख से एक ही साथ आंतरिक अति गदगद स्वर निकला, बेटी। मीरा ने विनय संकोच बस अपने नेत्र झुका लिए। प्रणाम करने के लिए उठती हुई मीरा को बाबा बिहारी दास जी ने हाथ बढ़ाकर रोक दिया, तो उसने बैठे बैठे ही हाथ जोड़कर सिर झुकाया। एक और बाबा बिहारी दास जी ने उमंग में भरकर कहा। मीरा ने आंखें बंद कर ली। अंगूठियों से विभूषित उंगलियों तारों पर तैर रही थी। सुन ली जो विनती मोरी, मैं शरण गई प्रभु तेरी। सुन ली जो विनती मोरी, मैं शरण गई प्रभु तेरी। तुम तो पतित अनेक उधारे, भव सागर से तारे। तुम तो पतित अनेक उधारे, भव सागर से तारे। मैं सबका तो नाम न जानू, कोई कोई नाम उचारे। मैं सबका तो नाम न जानू, कोई कोई नाम उचारे। सुन सुन ली जो विनती मोरी, मैं शरण गई प्रभु तोरी। अम्बरीश सुदामा नामा, तुम पहुँचाए निज धामा। ध्रुव जो 5 बरस के बालक, तुम दरस दिए घनश्यामा। ध्रुव जो 5 बरस के बालक, तुम दरस दिए घनश्यामा। सुन ली जो विनती मोरी, मैं शरण गई प्रभु तोरी। सुन ली जो विनती मोरी, मैं शरण गई प्रभु तोरी। धना भगत का खेत जमाया, कबीरा का बैल चराया। सबरी का झूठा फल खाया, तुम काज किए मन भाया। सुन ली जो विनती मोरी, मैं शरण गई प्रभु तोरी। सुन ली जो विनती मोरी, मैं शरण गई प्रभु तोरी। सदना और सेना नाई को तुम लीना अपनाई। सदना और सेना नाई को तुम लीना अपनाई। कर्मा की खींचड़ खाई, तुम गणिका पार लगाई। कर्मा की खींचड़ खाई, तुम गणिका पार लगाई। मीरा प्रभु तुमरे रंग राती, या जानत सब दुनियाई। मीरा प्रभु तुमरे रंग राती, या जानत सब दुनियाई। सुन ली जो विनती मोरी, मैं शरण गई प्रभु तेरी। सुन ली जो विनती मोरी, मैं शरण गई प्रभु तेरी। दूधा जी नेत्र मूंद कर एकाग्र होकर श्रवण कर रहे थे। भजन पूरा होने पर उन्होंने आंखें खोली। हर्ष प्रशंसा भरी दृष्टि से मीरा की ओर देखा। आज मेरा जीवन धन्य हो गया बेटा, धन्य कर दिया तूने इस मेड़तिया वंश को, इन अपने पिता पितृव्यों को। उन्होंने मीरा के सिर पर हाथ रखते हुए सामने सौम्य भाव वेश में बैठे अपने दुर्धर्ष वीर पुत्रों की ओर संकेत करके अश्रु विगलित स्वर में कहा। इनकी प्रचंड वीरता और देश प्रेम को कदाचित लोग भूल जाए, पर तेरी भक्ति और तेरा नाम अमर रहेगा बेटा, अमर रहेगा। उनकी आंखें छलक पड़ी। आप यह क्या फरमाते हैं बाबू साहब? मैं तो आपकी छोरी हूँ, जो कुछ है वह सब आपका ही तो है, और रहा संगीत, ये तो बाबा का प्रसाद है। मीरा ने बाबा बिहारी दास जी पर देखकर हाथ जोड़े। थोड़ा रुक कर वह बोली, अब मैं जाऊं बाबा? जाओ बेटी, श्री किशोरी जी तुम्हारा मनोरथ सफल करे। उसके प्रणाम करने पर भरे कंठ से बाबा बिहारी दास ने आशीर्वाद दिया। सभी को प्रणाम कर वह अपनी सखियों दासियों के साथ श्याम कुंज चल दी। श्याम कुंज में श्रृंगार और भोग की सभी सामग्री पहले से ही प्रस्तुत थी। उसने अपने गिरधर गोपाल का आकर्षक श्रृंगार किया। यद्यपि वह बाबा बिहारी दास जी का आशीर्वाद पाकर बहुत प्रसन्न थी, फिर भी रह रह करके मन आशंकित हो उठता था। कौन जाने प्रभु इस दासी को भूल तो न गए होंगे, किंतु नहीं, वे विश्वम्भर है, उनको सबकी खबर है और पहचान है। आज अवश्य पधारेंगे अपनी इस चरणाश्रिता को अपनाने। इसकी बाह पकड़कर भाव सागर में डूबती हुई ऊपर उठाकर आगे की कल्पना उसकी आनंदाभूतियों में खो जाती। कोई सखी दासी सचेत करती और उसके हाथ चलने लगते। अपनी सहयोगिनियां श्याम कुंज की बंधनवार फूल मालाओं से बहुमूल्य पदों से सजा रही थी। उन्हें श्री कृष्ण जन्म के पूर्व क्षण तक सारा कार्य समझा करके उसने तानपुरा उठाया। आय मिलो
आय मिलो मोहि प्रीतम प्यारे। आय मिलो मोहि प्रीतम प्यारे। हमको छाड़ भय क्यों न्यारे। हमको छाड़ भय क्यों न्यारे। बहुत दिनन सो बाट निहारू। बहुत दिनन सो बाट निहारू। तेरे ऊपर तन मन हारू। तेरे ऊपर तन मन हारू। तुम दर्शन की मोह मन माही। तुम दर्शन की मोह मन माही। आय मिलो कृपा कर साई। आय मिलो कृपा कर साई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। आय दरस द्यो सुख के सागर। आय दरस द्यो सुख के सागर। आय मिलो मोहि प्रीतम प्यारे। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। सखियाओं से धीरज देने के लिए कीर्तन करने लगी। ब्रज जीवन नंद लाल पीत वसन पुष्पमाल। ब्रज जीवन नंद लाल पीत वसन पुष्पमाल। मोर मुकुट तिलक भाल जय जय लोचन विशाल। मोर मुकुट तिलक भाल जय जय लोचन विशाल। कुछ समय बाद वह फिर गाने लगी। चंपा ने मृदंग और मिथिला ने मंजीरे संभाल लिए। जोहने गोपाल करूं ऐसी आवत मन में। जोहने गोपाल करूं ऐसी आवत मन में। अवलोकत बारीज बदन विबस भई तन में। अवलोकत बारीज बदन विबस भई तन में। जोहने गोपाल करूं ऐसी आवत मन में। मुरली कर मुकुट लेहूं पीत वसन धारू। मुरली कर लकूट लेहूं पीत वसन धारू। पंखी गोप भेष मुकुट गोधन संग चारु। पंखी गोप वेश मुकुट गोधन संग चारु। जोहने गोपाल करी ऐसी आवत मन में। जोहने गोपाल करूं ऐसी आवत मन में। हम भई गुलकाम लता वृंदावन रैना। हम भई गुलकाम लता वृंदावन रैना। पशु पक्षी मरकट मुनि श्रवण सुनत बैना। पशु पक्षी मरकट मुनि श्रवण सुनत बैना। जोहने गोपाल करूं ऐसी आवत मन में। जोहने गोपाल कर ऐसी आवत मन में। गुरुजन कठिन कानी कासोरी कहिए। गुरुजन कठिन कानी कासोरी कहिए। मीरा प्रभु गिरधर मिली ऐसी रहिए। मीरा प्रभु गिरधर मिली ऐसी रहिए। जोहने गोपाल करूं ऐसी आवत मन में। उसकी आंखें मूंद गई। निमिलित पलकों तले लीला सृष्टि विस्तार पाने लगी। वह गोप सखा के वेश में आंखों पर पट्टी बांधे श्याम सुंदर को ढूंढ रही है। उसके हाथ में कभी वृक्ष का तना, कभी झाड़ी के पत्ते और कभी
गाय का मुख आ जाता है। वह थक गई, व्याकुल हो पुकार उठी, कहाँ हो गोविंद? आह, मैं नहीं ढूंढ पा रही तुम्हें। श्याम सुंदर कहाँ हो? बोलो तो सही, हो कहाँ? तभी गढ़ पर से तोप छुटी। चार भुजानाथ के मंदिर के नगारे, शंख, शहनाई एक साथ बज उठे। संवेद स्वरों में उठती जय ध्वनि ने दिशाओं को गुंजा दिया। चार भुजानाथ की जय, गिरधर गिरिधरण लाल की जय, गणगौर पति की जय, बोल छागोला छैल की जय। उस समय मीरा ने देखा जैसे सूर्य चंद्र भूमि पर उतर आए हो। उस महाप्रकाश के मध्य शांत स्निग्ध ज्योति स्वरूप मोर मुकुट पीताम्बर धारण किए सौंदर्य सुषमा सागर श्याम सुंदर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। वे आकर्ण दीर्घ दृग, उनकी यह हृदय को मत देने वाली दृष्टि, वे कोमल अरुण अधर, पल्लव बीच में तनिक उठी हुई सुभर नासिका, वह स्प्रिया केंद्र, विशाल वक्ष, तीन प्रलंब भुजाएं, कर पल्लव कर, कदली खंभ, सी पीताम्बर परिवेष्टित जंघाई, जानू शोभा खान, पिंडलियां और नूपुर मंडित चारों चरण। एक दृष्टि में देखा जो देखती ही रह गई। फिर क्या, फिर क्या देखा जो तीखी दृष्टि धार कटार से उन नेत्रों में उलझ कर रह गई। यह क्या हुआ, क्या देखा, कितना समय लगा, कौन जाने। समय तो बेचारा प्रभु और उनके प्रेमियों के मिलन के समय प्राण लेकर भाग छूटता है, अन्यथा अपनी उपस्थिति का ज्ञान कराने के अपराध में कहीं अपना अस्तित्व भी खतरे में न पड़ जाए, यह आशंका उसे चैन नहीं लेने देती। अतः प्रभु प्रेम पाने के लिए वह प्रेमी की चरण रज में अपने को विलीन करके ही शांति पाता है। दाहिने हाथ की वंशी बाएं हाथ में लेकर श्याम सुंदर ने अपना दायां हाथ मीरा की ओर बढ़ाया। उसका हाथ थाम तनिक को अपनी ओर खींचा। वह तो अनायास ही प्राणहीन पुतलिका की भांति उनके वक्ष पर जा गिरी। इतनी व्याकुलता क्यों? क्या मैं कहीं दूर था? अपना कपोल उसके मस्तक पर टिकाकर उन्होंने स्नेह से स्वर में पूछा। प्रातः मूर्छा टूटने पर मीरा ने देखा सखियां उसे घेर करके कीर्तन कर रही है। उसने तानपुरा उठाया। सखिया उसे सचेत हुई जानकर प्रसन्न हुई। कीर्तन बंद करके वे भजन सुनने लगी। मारा ओलगिया घर आया जी, मारा ओलगिया घर आया जी, तन की ताप मिटी सुख पाया, तन की ताप मिटी सुख पाया, हिल मिल मंगल गाया जी, हिल मिल मंगल गाया जी। घन की धुनी सुनी मोर मगन भया, घन की धुनी सुनी मोर मगन भया, क्यों मेरे आनंद छाया जी, यूं मेरे आनंद छाया जी, मारा ओलगिया घर आया। मगन भई मिल प्रभु अपना सो, मगन भई मिल प्रभु अपना सो, भव का दर्द मिटाया जी, भव का दर्द मिटाया जी, मारे ओलगिया घर आया। चंद कुनी रख कुमुदनी फूलई, चंद कुनी रख कुमुदनी फूलई, हरिक भई मेरी काया जी, हरिक भई मेरी काया जी, ओलगिया घर आया जी। रग रग शीतल भई मेरी सजनी, रग रग शीतल भई मेरी सजनी, हरि मेरे महल सिधाया जी, हरि मेरे महल सिधाया जी, सब भक्तन का कारज कीन्हा, सब भक्तन का कारज कीन्हा, सोई प्रभु मैं पाया जी, सोई प्रभु मैं पाया जी,
ओलगिया घर आया जी। मीरा बिरहणी शीतल भई, मीरा बिरहणी शीतल भई, दुख धुंध दूर न साया जी, दुख धुंध दूर न साया जी। मारा ओलगिया घर आया जी, मारा ओलगिया घर आया जी। इस प्रकार आनंद ही आनंद में अरुणोदय हो गया। दासियां उठकर उसे नित्य कर्म के लिए ले चली। वृंदावन बिहारी के लिए संदेश। श्री कृष्ण जन्मोत्सव संपन्न होने के पश्चात बाबा बिहारी दास जी ने वृंदावन जाने की इच्छा प्रकट की। भारी मन से दूधा जी ने स्वीकृति दी। यह बात मंगला ने आकर मीरा को बताई। सुनकर ऐसा लगा मानो किसी ने कांटा चुभा दिया हो। ठाकुर जी की ओर देखकर बोली, अपने निज जनों प्रेमी जनों के बीच निवास दो गोपाल। तुम्हारी चर्चा और उनके अनुभव सुनने से प्राणों की ज्वाला ठंडी होती है। अब अच्छा नहीं लगता यह सब मुझे। ले चलो मुझे यहाँ से, ले चलो प्रिय। मंगला सिर झुकाए सुनती रही। उसी समय मिथुना ने आकर बताया कि बाबा बिहारी दास जी 22 की वर्षगांठ तक रुक जाने के लिए राजी हो गए हैं। मीरा उठकर बाबा के पास चली गई। मंगला ने आकर सूचना दी। मीरा ने कक्ष में जाकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। बाबा, आप पधार रहे हैं? उसने भरे गले से पूछा। हाँ बेटी, वृद्ध हुआ अब तेरा ये बाबा। अंतिम समय तक वृंदावन में श्री राधा माधव के चरणों में ही रहना चाहता हूँ। बाबा, मुझे यह कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे भी, मीरा ने दोनों हाथों से मुंह ढांककर रोते हुए कहा, मुझे भी ले चलिए ना बाबा। श्री राधे, श्री राधे। बिहारी दास जी कुछ बोल नहीं पाए। उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगा। कुछ समय पश्चात उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हम सब स्वतंत्र नहीं है पुत्री। वे जब जहाँ जैसा रखना चाहे उनकी इच्छा में ही प्रसन्न रहे। भगवत प्रेरणा से ही मैं इधर आया। सोचा भी नहीं था कि यहाँ ऐसा रत्न पा जाऊंगा। इतने समय तक रहूंगा यहाँ। तुम्हारी संगीत शिक्षा में तो निमित्त मात्र रहा। तुम्हारी बुद्धि, श्रद्धा, लग्न और भक्ति ने मुझे सदा ही आश्चर्यचकित किया है। तुम्हारी सरलता, भोलापन और विनय के हृदय के वात्सल्य पर एकाधिपत्य स्थापित कर दिया। राव दुदा जी के प्रेम, विनय और संत सेवा के भाव, इन सब ने मुझे व्यर्थ को भी बांध दिया है। अब जब जाने का विचार किया, एक अव्यक्त पीड़ा हृदय में उठ खड़ी हुई। किंतु बेटा, जाना तो होगा ही। बाबा, मैं क्या करूं? मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा की हिचकी बन गई। मुझे भक्ति प्राप्त हो, अनुराग प्राप्त हो, श्याम सुंदर मुझ पर प्रसन्न हो। उसने बाबा के पैर पकड़ लिए। बाबा कुछ क्षण बोल नहीं पाए। उनकी आंखों के आंसू चरणों पर पड़ी मीरा के सिर को सिक्त करते रहे। फिर भरे गले से बोले, श्री किशोरी जी और श्री श्याम सुंदर तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। बेटी, मैं जब एक और तुम्हारी भाव भक्ति को और दूसरी ओर समाज के बंधनों का विचार करता हूँ तो मेरे प्राण व्याकुल हो उठते हैं। बार बार प्रभु का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बेटी का मंगल हो, मेरी बेटी का मंगल हो। चिंता न करो पुत्री, तुम्हारे गिरधर ही तुम्हारे रक्षक है। अभी 1.5 महीना और रहूंगा यहाँ। मीरा एकादश वर्ष के प्रवेश के तीसरे दिन ही बुदा जी बाबा बिहारी दास जी के साथ श्याम कुंज में आए। बाबा ने भरे मन से कहा, मैं जा रहा हूँ पुत्री। कहते कहते उनकी आंखों से कई बूंदें झर पड़ी। मीरा ने भी रोते हुए उनके चरणों पर सिर रखा। बाहां पकड़कर उसे उठाकर सिर पर हाथ रखकर वे उसकी ओर निहारते रहे। इस दृश्य ने वहां उपस्थित सभी जनों को रुला दिया। आंसू भरी आंखों से उनकी ओर देख मीरा धरती की ओर देखने लगी। कुछ कहना है बेटी? उसने आंसू पोंछते हुए बाबा बिहारी दास जी ने पूछा। मीरा ने मूंदे हुए नेत्रों से प्रेमांशु टपक रहे थे। उसने भरे गले से कहा, आप वृंदावन पधार रहे हैं बाबा, मेरा एक संदेश ले जाइए। बोलो बेटी, तुम्हारा संदेश वाहक होकर तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। मीरा ने कक्ष में दृष्टि फेरी। उसकी दासियां, सखियों के अतिरिक्त दुदाजी और रायसल भी वहां उपस्थित थे। लाज के मारे बोला नहीं गया। लड़की की कलमदान से कागज लकड़ी की कलमदान से कागज कलम लेकर फल लिखने लगी। आंसुओं से दृष्टि धुंधला जाती।
आंखें पोंछकर फिर लिखने लगती। लिखकर उसने मन ही मन पढ़ा, श्याम मोरी पहाड़ली गहो, श्याम मोरी पहाड़ली गहो, या भव सागर मझधार में थे ही निभावण हो, थे ही निभावण हो। मामे अवगुण घना छे हो, मामे अवगुण घना छे हो, ते ही सहो तो सहो, ते ही सहो तो सहो। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, लाज विरद की बहो, लाज विरद की बहो, श्याम मेरी पहाड़ली गहो। और गोविंद कबहू मिले पिया मेरा, गोविंद कबहू मिले पिया मेरा, चरण कवल को हंस हंस देखूं, चरण कवल को हंस हंस देखूं, राखू नैना नेरा, राखू नैना नेरा, गोविंद कबहू मिले पिया मेरा। निरखण को मोही चाव घणेरो, निरखण को मोही चाव घणेरो, कब देखूं मुख तेरा, कब देखूं मुख तेरा, गोविंद कबहू मिले पिया मेरा। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, मिल तू मीत सवेरा, मिल तू मीत सवेरा, गोविंद कबहू मिले पिया मेरा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताप तपन बहु तेरा, ताप तपन बहु तेरा, गोविंद कबहू मिले पिया मेरा, कबहू मिले पिया मेरा। पत्र को समेटकर और सुंदर रेशमी थैली में रखकर उसे बाबा बिहारी दास जी की ओर बढ़ा दिया। बाबा ने उसे सिर लेकर चढ़ाया और झोली में से डिबिया निकालकर उसमें रख दिया। गिरधर गोपाल को प्रणाम कर सब बाहर आए। मीरा ने एक बार पुनः प्रणाम किया। पहुंचाने कौन जाएगा, उसने दूदाजी से पूछा। मैं जाऊंगा, रायसल बोले। बाबा पुस्तर तक ही जाने को कह रहे हैं, किंतु आवश्यकता हुई तो वृंदावन तक मैं पहुंचाऊंगा। महावीर रायसल को देखकर मीरा को संतोष हुआ। बिहारी दास जी के जाने से ऐसे लगा जैसे गुरु मित्र और सलाहकार हो गया। संत रैदास जी का चरणाश्रय। कल गुरु पूर्णिमा है। मीरा अपने श्याम कुंज में बैठी हुई सोच रही थी। सदा से इन दिन लोग गुरु पूजा करते आ रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु ही परम तत्व का दाता है। तब मेरे गुरु कौन? वो एकदम से उठकर दूदाजी के पास चल पड़ी। दूदाजी के समीप जयमल बैठे थे। वे तलवार और भाले के दावों के विषय में पूछ रहे थे। दूदाजी उनकी शंका समाधान करने के पश्चात बोले, समीप के युद्ध में जैसे तलवार, कटार, बर्छी उपयुक्त है, वैसे ही दूर की मार में भाला,
और तीर अपनी बराबरी नहीं रखते। विशेष रूप से तीर अधिक उपयोगी है। तुम चलाना सीख रहे हो ना? हाँ हुकुम बच्चे। बीच वाले काको साहब फरमाते हैं कि तलवार से भी तीर अधिक कारगर है। तीर धनुष दूर या पास सभी स्थानों पर काम आते हैं, किंतु बाबूसा घोड़े पर बैठकर तीर चलाना, घोड़े की गति से तीर की गति लक्ष्य की ओर अपने बलाबल का सामने बैठाना क्या बहुत कठिन नहीं है? अभ्यास होने पर कुछ भी कठिन नहीं होता बेटा। यदि देह लचीली है और भुजाओं में बल है, मन में धैर्य और बुद्धि में निर्णायक शक्ति है, तो सफलता चरण तले रहती है। अपने साथ साथ अपने अश्व को भी साधो। योद्धा का आधा बल उसका अश्व है, यह मत भूलो। इसलिए गरीब राजपूत स्वयं भुने चने खाकर भी अपने अश्व को घी से सनी रातिब खिलाते हैं। राजपूतों की स्त्रियां अपने पति के अश्व की पूजा सेवा करती हैं, क्योंकि वही रण में विजय का बड़ा माध्यम है और घायल होने पर वही प्राणों पर खेल कर स्वामी को घर लाता है। इसी कारण नवरात्रि में शक्ति करवाल और केकांड घोड़ा दोनों की पूजा होती है। अतः ध्यान रखो कि तुमसे तुम्हारा अश्व योग्यता और बल में तनिक भी कम न हो। किंतु बाबूसा, युद्ध में अवध अश्व कम नहीं मरते। तब फिर जयमल ने पूछा, बहुत से अश्व को युद्ध के लिए एक साथ सधाया जाता है। तुम भी बड़े होकर 4-5 अश्व अपने लिए तैयार कर लेना। सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि आदमी को घोड़े की सवारी आनी चाहिए। आदमी के प्यार, सेवा, एड और लगाम के संकेत से साधारण पशु भी विशेष हो जाता है। भूखा, थका, घायल होने पर भी स्वयं के प्राण निकलने तक वह अपनी बुद्धि के अनुसार घायल अथवा मूर्छित स्वामी की रक्षा करता है। बाबूसा, मुझे सैंधव और गांधारी अश्व कब मिलेंगे? बेटा, अभी तुम छोटे हो। जैसे तुम्हारा धनुष, तलवार और भाले छोटे हैं, वैसे ही अश्व भी छोटा है। बाबूजी हुक्म पिता, जैसा बड़ा कब हो जाऊंगा? तनिक रुको रुको भाई। मीरा इन दोनों की बातें देखकर दुदाजी को प्रणाम करके जयमल के पीछे बैठ गई थी और उसे टोकते हुए बाबूसा के समीप आ बैठी। ओहो जीजा, आप कब पधारी? खमा घनी। जयमल ने उठकर हाथ जोड़ अभिवादन करते हुए पूछा। जब आप तलवार तीर की क्षमता ज्ञात कर रहे थे, मैंने सोचा कि इन्हें समाधान मिल जाने पर ये बात पूछूंगी। पर आप है कि तलवार से भाले, भाले से तीर, तीर से अश्व पर आए और अब पट्टनी, अश्व से सैंधव और सैंधव से गांधारी पर आकर कौन जाने आप युद्ध के किस चक्रव्यूह से निकलने के लिए कौन कौन सा दाव पूछ बैठे। इसलिए बीच में ही टोक दिया है। मुझे मेरे नन्हे से प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो आप अपना महाभारत पुनः आरंभ कर दीजिएगा। बाबूजी हुकुम की तलवार जितने तो है नहीं और उनके बराबर की होने की बातें कर रहे हैं। जयमल और दुदाजी कि मीरा मीरा की बातों पर हंस पड़े। कहो बेटा, क्या पूछना है? दुदाजी ने कहा। जयमल के समीप पड़ी चौकी को मीरा दुदाजी के पलंग के समीप खींच लाई। उस पर बैठते हुए बोली, बाबू साहब, शास्त्र और संत कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। मेरे गुरु कौन है तो बाबा बिहारी दास जी, योगी श्री निवृत्तिनाथ जी। जयमल ने कहा। आप रुकिए ना भाई, मीरा ने हंसकर कहा। मैं क्या झूठ कह रहा हूँ बाबू साहब? नहीं नहीं बेटा, पर वे मीरा के शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु नहीं। दादाजी ने उत्तर दिया। सुनो बेटी, इस क्षेत्र में अधिकारी को वंचित नहीं रखा जाता। रशिद यदि सरोवर के समीप नहीं पहुंच पाता तो सरोवर ही प्यासे के समीप पहुंच जाता है। तुम अपने गिरधर से प्रार्थना करो कि वे उचित प्रबंध कर देंगे। गुरु होना आवश्यक है ना बाबू साहब? आवश्यकता होने पर अवश्य ही आवश्यक है। यूं तो तुम्हारे गिरधर स्वयं जगत गुरु है। गुरु शिक्षा ही तो देते हैं। शिक्षा जहां से भी मिले ले लो। मंत्र? इसके उसके इस छोटे से प्रश्न पर दुदाजी हंस दिए। भगवान का प्रत्येक नाम मंत्र है बेटी। उनका नाम उनसे भी अधिक शक्तिशाली है। यही तब तक सुनते आए हैं। वह कानों को ही प्रिय लगता है बाबू साहब। आंखें तो प्यासी ही रह जाती है। अनायास ही मीरा के मुख से निकल पड़ा, पर बात का मर्म समझ में आते ही सकुचा करके उसने दुदाजी की ओर पीठ फेर ली। उसपे इतनी शक्ति है बेटी कि आंखों की प्यास बुझाने वाले को भी खींच लाए। उसकी पीठ की ओर देखकर मुस्कुराकर दुदाजी ने कहा, जाऊं बाबू साहब? मीरा ने पीठ फेर कर पूछा। जाओ बेटी। जीजा ने यह क्या कहा बाबू साहब? और लाज काहे की आई उनको? वह तुम्हारे क्षेत्र की बात नहीं है बेटा। बात इतनी है कि भगवान के नाम में भगवान से भी अधिक शक्ति है और उस शक्ति का लाभ लेने वाले को मिलता है। मीरा ने श्याम कुंज में जाकर गोपाल के सम्मुख पे भजन शुरू किया। आज का सत्र यही समाप्त करते हैं।
4-5 मिनट ज्यादा ही हो गए हैं और वापस भजन है तो और टाइम लग जाएगा। तो आज फिर हम लोगों ने देखा मीराबाई कितनी सुंदरता से भगवान को रिझाती हैं। आनंद है आनंद में रहे, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करे। आनंद है आनंद में रहे, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करे। सियावर रामचंद्र जी की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। श्री भक्तिमती मीराबाई की जय हो। सौभाग्यवती कुंवरी राणावत जी की जय हो। नारायण नारायण नारायण।